अरे ये क्या अभी तक फोन नहीं लिया? अरे बाप रे, हमें बहुत लेट हो गया है, कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है? हर रात हो चुकी है। क्या टाइम हो रहा है? हे भगवान, हमने कितनी दारू पी ली थी। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कैसा लगा? हमने कहा था आपको लाने के लिए। ये वही फोन है जो आपको चाहिए था। हम लेके आए हैं आपके लिए। अरे आपने ही बोला था ना, आपको पढ़ाई के लिए लगता है। वही स्मार्टफोन हम लेकर आए हैं। हमें नहीं चाहिए। अरे मगर आपकी पढ़ाई के लिए आपको यही स्मार्टफोन चाहिए था। हम लेकर आए हैं इतनी मेहनत से। रख लीजिए। ठीक है। आइए बहन। नमस्ते भाभी। आइए आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए आइए बैठिए। हमारे माँ बाप आए हैं क्या? उन्हें यहाँ पे किसने बुलाया? तुम्हारी कसम हम नहीं बुलाए हैं। हम अपनी कसम खाते हैं। आप दोनों अचानक से यहाँ पे? हाँ, हमने ही नहीं बुलाया है। वो कहा है ना कि तुमने तो हमारे बेटे के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। अरे हमें तुम्हारे बारे में क्या क्या पता चला है, ये भी तो हमें इन्हें बताना है ना। क्या? भाई साहब, आपने तो हमें कभी नहीं बताया कि आपकी बेटी इतनी संस्कारी है कि दारू भी पीती है। दारू? क्या सुन रही हो? दारू पीती हो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, हम दारू पीते हैं और पहली बार नहीं पिए, इससे पहले भी पी चुके हैं। और हम तब तक पियेंगे जब जब हमें सरप्राइजेस मिलेंगे। इधर आ, इधर आ, चल अंदर, चल तू अंदर चल। पागल हो गई हो क्या? बौरा रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अच्छा खासा खा रही हो, पी रही हो, पढ़ाई भी कर रही हो, और क्या चाहिए तुझे? आत्मसम्मान मम्मी। आत्मसम्मान किसका? मम्मी, खुद का आत्मसम्मान बोल के कुछ नहीं होता है क्या? अरे चुप ना। बचपन से लेकर जवानी तक आपने क्या बोला था कि घोड़े में चढ़ के आएगा हमारा पति, राजकुमार आएगा। ये रहा आपका राजकुमार। क्या करता है? नगर निगम में झाड़ू लगाता है। आपकी बेटी की बातें सुनिए। वाह, अभी आता हूँ। देखिए तो आखिर चाहती क्या हो तुम? अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मत रखो। कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल रखो। आज तक हमारे खानदान में किसी ने दारू नहीं पी। तुमने खानदान का नाम खराब कर दिया। आपके खानदान के नाम की वजह से ना अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे बाबा। तो क्या करोगी? छोड़ दो उसे। फिर उसके बाद सोचा है क्या होगा? बस अगर आज के बाद तुमने कुछ गलत किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, समझे? आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं करते बाबू जी, सुनिए ना। भाई साहब, जो हुआ अब आगे नहीं होगा।
ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ है, और अगर हमारा काम ही प्रॉब्लम है तो हम काम छोड़ देंगे। हाँ, हम सच कह रहे हैं। हाँ तो छोड़ दीजिए। ठीक है। वैसे भी जॉब ज्वाइन करने से पहले हमसे पूछा था, जो भी पूछ रहे हैं आप। वैसे आप करेंगे क्या? मजदूरी करेंगे, ठेला लगाएंगे? बात तो ऐसे करें जैसे आपके बाबूजी की फैक्ट्रियां लगी है। जॉब छोड़ने से पहले ना ऑप्शंस ढूंढिए। आप भूलिए मत, हमारी शादी हो चुकी है, पति देव है हमारे। अगर आप अपनी नौकरी करेंगे ना, तभी हम हमारी पढ़ाई कर सकेंगे। इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं ना। अरे क्या कर रहा है? इसमें घी नहीं है ना? ला मैं लगा देते हूँ। नहीं, हमें घी नहीं चाहिए। क्यों? अक्ल ठिकाने आ गई? अकल अभी भी वही पे ही है, और ज्यादा घी खाने से ना फिगर खराब हो जाता है। हम अपने कमरे में खा लेंगे। अरे पर प्रीति, माँ ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? हमें तो इस लड़की के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगते। लगता है किसी ने जादू वादू करा दिया है इस पे। कहते हैं ज्यादा खुशबू आने का मतलब चुड़ैल की निशानी है। माँ, हमने परफ्यूम लगाई है। क्या बोलते रहते हो आप? चल खाना खा, उसके तो नखरे चलते रहेंगे। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? घी लगाने को तो कहा था बस। क्या रवि भाई, नमस्कार। अरे बाहर तो तशरीफ लाइए। आइए। मंसूर भाई। हाँ हाँ आइए। आइए आइए। क्या रवि भाई, घर में भी वही काम, ऑफिस में भी वही काम है। मंसूर भाई, आप क्यों ये यहाँ पर आए हैं? 3 दिन बाद EMI है, सोचा याद दिला दूंगी। हमें मालूम है 3 दिन के बाद किस्त जमा करनी है, बट अभी क्यों आए हैं यहाँ पर? चले जाएंगे। तुम तो जानते हो ना, जितनी इज्जत के साथ हम पैसा देते हैं, इज्जत उतार कर पैसा वापस भी कर लेते हैं। अगर किस्त ना मिली तो ये स्कूटर है ना, इसको बेच के आधी किस्त तो मिली जाएगी, बाकी आधी किस्त हम वसूल करना जानते हैं। मंसूर भाई, हम बोल रहे हैं ना आपको, अब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप जाइए यहाँ से, हम आपको बोल रहे हैं। कैसे पैसे? है? लगता है भाभी जी है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे इन्होंने लोन लिया था, एजुकेशन लोन, 2,50,000 रुपए। उसी की किस्त आने वाली है 3 दिन बाद ना, तो सोचा याद दिलाते चले। 3 दिन बाद है ना जी। तो 3 दिन बाद आइए। अभी क्यों आए हैं? जाइए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अगर पैसे ना मिले तो हम वसूल करना भी जानते हैं। आपको वसूल करना आता है जी, और हमें बवाल करना आता है। हैं? चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। दोबारा हमें इस मोहल्ले में दिखे ना तो हम आपका मुंह नोच डालेंगे। निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए यहाँ से। ये तो बहुत बवालिया हो रहा था बे, अपनी इज्जत ही उतार देगी। तुम निकल जा काहे बेटे। बवाल कर रहे? सब देख रहे हैं। पैसे क्यों लिए आपने? क्या जरूरत है पैसे लेने की? आपके कोचिंग के लिए ही लिए थे हमने। पढ़ाई भी तो जरूरी है ना।
सुनिए, हमें कॉलेज छोड़ देंगे? मगर स्कूटर तो स्टार्ट ही नहीं होता। हो जाएगा स्टार्ट। तू पतंग में तेरा मांझा रे, है हीर तुम्हें तेरा रांझा रे। तू पतंग में तेरा मांझा रे, है हीर तुम्हें तेरा रांझा रे। है खुदा ने जोड़ा धागा रे, है खुदा ने जोड़ा धागा रे। मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। ओ मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। जब से तेरे नैनों से यूं मेरे नैन लड़े, सोच में पड़ जाता हूँ मैं यूं ही खड़े खड़े। तेरी एक झलक पाने को दिल मेरा धड़के, सीधे दिल पे वार करे जब तेरी जुल्फ खुले। अब तुझसे ही इस दिल का तार जुड़ा रे। मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। ओ मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। भोर में सबसे पहले तुझको ही मैं देखूं, कड़ी धूप में अग्नि जला के हाथ में सेकूं। हर पल तुझ में खोया रहूं, तुझको ही मैं सोचूं। अब गुजारा होगा ना तुझ बिन मैं ये कह दूं। ए स्टार मेरी तू, मैं तेरा फैन बड़ा रे। ओ मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। ओ मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। तू पतंग में तेरा मांझा रे, है हीर तुम्हें तेरा रांझा रे। है खुदा ने जोड़ा धागा रे, हाय है खुदा ने जोड़ा धागा रे। मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। ओ मेरी क्वीन तू, मैं तेरा राजा रे। यार, इस मोबाइल का सेटिंग ही खराब होकर रखा है। पता नहीं कैसे करेंगे हम। क्या हुआ? आप सीटी क्यों मार रहे हो? अरे कल तुम्ही ने कहा था ना कि पहले सीटी मारना सीख लो फिर लाइन मारना। सारी रात सीटी मारना सीखे हैं और अब लाइन मार रहे हैं। हमने कब कहा था आपसे? अरे कल जब तुमने पी रखी थी तब कहा था ना। नहीं, अब हम कभी दारू नहीं पीते। हम कभी जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाते। ये अरे इसने हमें पिलाया था। वैसे आप एक काम कीजिए ना, जाइए। आप हमें परेशान मत कीजिए। आप प्लीज अपने काम से काम रखिए। जाइए ना। जा रहे हैं। स्वेटर भी गिरा दे हमारा। पागल। ये है कौन? इसके पापा आईपीएस हैं। इसको भी एसडीएम बनना है, इसलिए इसे लड़ने से ज्यादा दोस्ती में फायदा है। सोच, तू जब एसडीएम बनेगी ये आईपीएस तेरा काम आएगा। अरे ये नहीं तो सही, इसका बाप तेरे काम आएगा। सुनिए, जरा इधर आना।
बोलिए। ये हमारा जो फोन है ना, इसके सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपसे गंदी बदबू आ रही है यार। हमने कितनी बार आपसे कहा है कि काम से वापस आते वक्त नहा के आए। प्रीति, हमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। क्या बोल रही हैं आप? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, कभी कभार तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उल्टी हो जाएगी, आपसे इतनी गंदी बदबू आती है। पर हम कुछ कहते नहीं क्योंकि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। लेकिन इस घर में तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हमेशा झिक 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 चलता रहता है। प्रीति, वहां पे रख दीजिए। प्रीति, कब तक पढ़ने वाले हो? ज्यादा टाइम नहीं हो गया? हमें पढ़ने दीजिए। ठीक है, पढ़िए। हम यहाँ पर सो जाते हैं। प्रीति, प्रीति दिखे नहीं रही। माँ, 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 प्रीति को देखा है क्या? अरे हमको क्या पता, कौन सा हमसे पूछ के जाती है। अरे सुबह की तैयार होके निकली है वो। सुबह की निकली हुई है? आज तो रिजल्ट था उसका।
प्रीति का रिजल्ट कहाँ है? नैना नैना रो क्यों रही हो? हम फेल हो गए। और प्रीति प्रीति पास हो गई है, 4th रैंक लाई है, एसडीएम बन गई है प्रीति। मगर प्रीति है कहाँ? वो दिखाई नहीं दे रही। जीजू वो डीएम ऑफिस गई है, आ जाएगी। वो तैयारी करने गई है, आप घर जाओ। हेलो बट्टू, कहाँ है तू? हाँ भैया यही है बस। क्या हुआ? तेरी भाभी एसडीएम बन गई है। प्रीति बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा तुमने चाहा बिल्कुल वैसा हो गया प्रीति। तुम एसडीएम बन गई, बाहर नीली बत्ती की गाड़ी आ गई, और तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? वो गाड़ी हमारे लिए आई है। हम एसडीएम बने हैं ना, तो हमें बंगलो अलॉट हुआ है। हाँ वो तुम एसडीएम बनी, लेकिन सब साथ में शिफ्ट होंगे ना? मैं बाबूजी नाच गाने के साथ शिफ्ट होंगे। रवि, अधिकारी हम बने हैं। अरे प्रीति हम आते हैं। आप जिस व्यक्ति को फोन कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। भैया ये आखिरी डब्बा बचा है, इसे भी जला दे क्या? अरे ठीक है, नया बंगला मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसे बहू जाती है क्या बंगलों में? यही तो हम कह रहे हैं। अरे ये बताओ, बंगला दिखने में क्या इतना टाइम लगता है? अरे क्या कोई बंगले में इस तरह झोला लेकर के जाता है? सरकारी अफसर बाद में है, पहले वो घर की बहू है। वही तो कह रहे हैं कि रात के 8 बज गए और महारानी अभी तक फोन ही नहीं उठा रही है। रवि, बट्टू चल। चार्जर लेके नहीं गई क्या भाभी? हमें क्या मालूम चार्जर लेके गई है कि नहीं।
अरे कितना बड़ा बंगला है भैया, चलो अंदर चलते हैं। ओए, कौन हो तुम दोनों? हाँ, और ऐसे कैसे घुस रहे हो? देखिए, हमारा नाम रवि सोनकर है। वो प्रीति हमारी पत्नी है। हम मिलने आए उनसे। लो सुन लो, मैडम का पति है ये। हैं? हाँ। अरे पत्नी क्या, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा तुम पति हो? अरे हम तो अभी कुंवारे हैं। हमारी तो भाभी हैं, पति तुम्हारे सामने। हम हमारी पत्नी है। देखो ऐसा है, तुम जो ये दावा कर रहे हो ना, ये झूठा है। जहां तक हमको पता है, हमारी मैडम कुंवारी है, तभी तो उनका नाम मिस प्रीति कुमारी है। समझे? चलो निकलो। अरे भैया, ये क्या, ये तो प्रीति कुमारी लिखा है यहाँ। प्रीति कुमारी? अरे नहीं, वो प्रीति कुमारी नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। वो सोनकर है, प्रीति सोनकर। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अबे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? हाँ? एक महिला एसडीएम बन गई तो कोई भी मुंह उठा के आएगा और बोलेगा कि मैं उसका पति हूँ, तो मैं अंदर जाने दूंगा? हम कह रहे हैं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं हमारे साथ? ये देखा, अंदर घुसेड़ दूंगा। चिंदी चोर, चल निकल। नहीं हूँ मैं तेरा, नहीं तू है मेरा, नहीं है जिम्मेदारी तुम्हें संभालने की, नहीं है ऐसे की नई जवानी है, नहीं हूँ मैं उसका जिसे देखा ना हो, मैं छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी रातें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी यादें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना,
Barbie.